गांव के बाहर एक पुराना और वीरान घर था जिसे लोग छाया वाला घर कहते थे। कोई नहीं जानता था कि इसे यह नाम क्यों मिला, लेकिन गांव के बुजुर्ग बताते थे कि उस घर में एक छाया रहती है जो रात के अंधेरे में जागती है। दिन के उजाले में सब कुछ सामान्य दिखता, पर जैसे ही सूरज डूबता वहां से अजीब सी आवाजें आने लगती। राहुल एक युवा लड़का जो हाल ही में शहर से गांव आया था, इन कहानियों पर यकीन नहीं करता था। उसने इसे महज अंधविश्वास समझा और ठान लिया कि वह उस घर में रात बिताकर गांव वालों को गलत साबित करेगा। एक शाम राहुल अपने दोस्तों से कहता है, मैं आज रात उस घर में रहूंगा, देखते हैं ये छाया की कहानी कितनी सच है। उसके दोस्त उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह उनकी बातों को हंसी में टाल देता है। रात के करीब 10 बजे राहुल उस घर के सामने पहुंचता है। पुराना लकड़ी का दरवाजा धीरे धीरे चरमराता हुआ खुलता है। अंदर चारों ओर धूल और जालों का अंबार था। राहुल ने अपनी टॉर्च निकाली और घर का मुआयना करने लगा। उसे कुछ अजीब नहीं लगा, बस घर में सन्नाटा था। रात गहराने लगी। अचानक उसे घर के अंदर से कुछ सरसराने की आवाज सुनाई दी। उसने इसे हवा का झोंका समझकर नजरअंदाज किया, लेकिन जैसे ही वह बैठा उसे महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है। उसने इधर उधर देखा पर कोई नहीं था। कुछ देर बाद उसे एक कोने में हलचल दिखी, जैसे कोई परछाई वहां हिल रही हो। राहुल की धड़कन तेज हो गई, लेकिन उसने खुद को संभाला। ये मेरी आंखों का धोखा है, उसने खुद से कहा। परछाई धीरे धीरे बड़ी होने लगी, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे आकार दे दिया हो। अब वह छाया एक आकृति में बदल गई, मानो कोई व्यक्ति उसके सामने खड़ा हो। राहुल ने अपनी टॉर्च उस पर डाली, लेकिन टॉर्च की रोशनी जैसे ही छाया पर पड़ी, वह और गहरी और डरावनी हो गई। राहुल का गला सूख गया। उसे समझ में आ गया कि यह कोई साधारण परछाई नहीं थी। वह पीछे हटने लगा, लेकिन छाया उसकी ओर बढ़ने लगी। घर के चारों ओर की दीवारों पर अब वही छाया फैलने लगी थी और कमरे में घना अंधेरा छा गया था। कौन हो तुम? राहुल ने कांपते हुए पूछा। एक ठंडी डरावनी आवाज उसके कानों में गूंजी, तुमने मुझे जगाया है, अब मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। राहुल ने भागने की कोशिश की, पर दरवाजा बंद हो चुका था। उसकी चीखें घर की चारदीवारी में गूंजने लगीं, लेकिन बाहर कोई नहीं था जो उसे सुन सके। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि घर का दरवाजा खुला हुआ था, लेकिन राहुल का कोई पता नहीं चला। गांव में यह बात फैल गई कि छाया ने एक और शिकार कर लिया। अब वह घर और भी खौफनाक हो गया था और गांव वाले उसे दूर से ही देखते थे। कहते हैं उस घर के अंदर अब भी राहुल की चीखें गूंजती हैं और उसकी छाया वहां हमेशा के लिए कैद हो चुकी है।